अफगान तालिबान का हमला और खवारिज की दरअंदाजी इंतहाई तशवीशनाक। बहादुर अफवाज ने हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने सिफारती और सियासी इक़दाम समेत अफगान निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात किए, मगर अफसोस कि हमले होते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह के इजलास से खिताब। हिंदुत्व तालिबान गठजोड़ से पैदा सूरत हाल पर गौर। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली तेज करने का फैसला। मंजूर की गई सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद का अज़्म। तमाम सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बहादुर अफवाज अर्ज़ वतन का दिफा करना जानती हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारतीय जारियत के दौरान ये साबित कर चुके। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम का आरसी जंगबंदी में तौसी पर इत्तेफाक। कतर में मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज़ फायर का फैसला किया गया। बरतानवी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन तामीरी मुज़ाकरात के जरिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली हमारी पॉलिसी नहीं, एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। अभी सिफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड नहीं कर रहे। सरहदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है। चाहूं तो तनाज़े खत्म कर सकता हूं। मैंने ही पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। नोबेल इनाम नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंग रुकवा रहा हूं। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म करवा सकते हैं। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हममनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीकी कंपनियां हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद मदद को तैयार हैं। हम अमन चाहते हैं। पुतिन पर दबाव डालने की जरूरत है। वतन के मुहाफिज हरदम तैयार। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन। 3 कार्रवाइयों में मजीद 24 खवारिज हलाक। मीरअली में 2 खुदकुश हमले नाकाम, 10 खारजी मारे गए। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। फितनल खवारिज का कमांडर महबूब और मोहम्मद भी शामिल। 4 रोज में अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता और भारतीय स्पॉन्सर्ड 108 खवारिज को हलाक किया जा चुका। एक बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। फितनल खवारिज का बाजोड़ में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी तबाह कर दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदम शिरकत। सुहेल आफरीदी ने वफाक से ताउन को बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की शदीद तनकीद। बोले, अमन व अमान पर सियासत अफसोसनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में अदम शिरकत सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सूबा मुतासिर होगा। अता तारण ने कहा, TLP और PTI की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बेमकसद एहतजाज की कॉल को अवाम मानते हैं, न अमल करते हैं। अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से, इससे नुकसान किसी का नहीं होता, फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मरासला वफाकी हुकूमत को इरसाल। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की डेडलाइन, वरना दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पाबंदी का फैसला इंतहा पसंद ग्रोह के खिलाफ है, किसी मस्जिद, मदरसे या मसलक के खिलाफ नहीं। एहतजाज में सैकड़ों अम्बात का दावा मुस्तरद। हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजिर बिरादरी का शुक्रिया। कोई मदरसा बंद होगा, न किसी बेगुनाह के खिलाफ एक्शन, मगर शर पसंदों को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक मौक़िफ़। शाह उवैस नूरानी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंतहा पसंदों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज। लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मजीद 624 मुल्जिमान गिरफ्तार।
पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान जेर हिरासत। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ पुराने मुकदमात भी खुल गए। नामजद मुल्जिमान में से 171 गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। G2G फ्रेमवर्क के तहत यूएई की होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय। मुआशी इस्तेहकाम में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी का किरदार इंतहाई अहम है। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़रा और गैर मुल्की मंदुबीन भी मौजूद। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत दी जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ अपनाया। नई काबीना और दीगर मामलात पर बानी से रहनुमाई लेनी है। हजम 407 अरब डॉलर। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मौशी तरक्की की रफ्तार 3.5 से 4% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। आलमी बैंक के सालाना इजलास में FBR की टैक्स इस्लाहात पेश। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान ने इदाराजाती इस्लाहात में बड़ी कामयाबी हासिल की। रिफॉर्म्स पायदार इक्तिसादी तरक्की की बुनियाद साबित होंगी। मुल्क में हालिया बदतरीन सैलाब से सबसे ज्यादा पंजाब मुतासिर हुआ। 631 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। खैबर पख्तूनख्वा में 51, सिंध में 32, गिलगित बल्तिस्तान में 13 और आजाद कश्मीर में 9 अरब का नुकसान हुआ। सोने के दाम बेलगाम। कीमत में एक दिन में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला 14,000 रुपए महंगा। कीमत 4,56,900 रुपए तक जा पहुंची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब्राहम मुआहिदे में वसअत की तवक्को। बोले, उम्मीद है सऊदी अरब मुआहिदे में शामिल होगा। ऐसा हुआ तो दीगर ममालिक भी पैरवी करेंगे। जंग के दौरान ऐसा मुमकिन नहीं था। मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन लाने में मददगार साबित होगा। गजा में इजरायली कैदियों की लाशें तलाश करना चैलेंज। 28 में से सिर्फ 9 लाशें वापस हो सकीं। जदीद आलात और माहिरीन के बगैर काम ताखीर का शिकार होगा। हमास की वजाहत। तुर्की ने 80 रुकनी टीम गजा रवाना कर दी। इजरायली फौज का दाखिले की इजाजत देने से इंकार। रफा बॉर्डर की जुज़वी बंदिश बरकरार। हमास का सालिसों से मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। गैर मुसल्लह होने का मामला वसी मसला। हमास की जमीनी मौजूदगी जरूरी। गजा की तामीर नौ के लिए 3 से 5 साल की जंगबंदी चाहते हैं। सीनियर हमास रहनुमा मोहम्मद नजाल का मौक़िफ़। इजरायली वज़ीर आज़म कहते हैं, हमास जानती है मुखबियों की लाशें कहाँ हैं। तंजीम को किसी अगर मगर के बगैर गैर मुसल्लह किया जाए। प्रिंस एंड्रयू ने ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादे ने ऑर्डर ऑफ द गार्टर की रुकनियत भी छोड़ दी है। शहजादा एंड्रयू ने फैसला जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर दबाव के बाद किया। कराची की तारीख के बदतरीन वाकयात में से एक सानिया कारसाज को 18 साल गुजर गए। बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस में 2 धमाके हुए। 150 से ज्यादा अफराद जान से गए। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर अब तक बेनकाब न हो सके। शहदा की यादगार पर दुआई तकरीब। वुमेन्स वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। DL मेथड के तहत मिलने वाला 121 का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर लिया। आज पाकिस्तान टीम 5वां मैच न्यूजीलैंड से खेलेगी। सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। हाफ टाइम पर ग्रीन शर्ट्स 2 गोल के खसारे से 2-4 थे। कौमी जूनियर टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए बर्तानिया का सामना करेगी। और ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी भी सुर छेड़ने लगे। मेंस और वुमेन्स टीम के खिलाड़ियों की बांसुरी बजाने की वीडियो वायरल।